कोसल साम्राज्य शरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक शक्तिशाली साम्राज्य, जिसमें थे बड़े बड़े प्रासाद, महल, बगीचे तथा मनोहारी झरने। इस साम्राज्य का निर्माण सूर्यवंशी राजाओं ने किया। अयोध्या कोसल की राजधानी, इस नगरी का निर्माण महाराज इक्ष्वाकु ने किया, जो सूर्यवंश के प्रमुख महाराज मनु के प्रथम पुत्र थे। महाराज रघु के पश्चात कोसल के सिंहासन पर महाराज दशरथ विराजमान हुए। महाराज दशरथ एक समर्थ, बुद्धिमान और कुशल राज्यकर्ता थे। महाराज के निपुत्रिक होने से राजमहल तथा सारी अयोध्या नगरी दुखी थी। एक दिन महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के साथ वार्तालाप में मग्न थे। उसी समय राजमहर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी। राजन, आप मुनिवर ऋष्यशृंग के हाथों से पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। इस यज्ञ से आपको अवश्य पुत्र लाभ होगा। राजमहर्षि के सुझाव अनुसार ऋषि ऋष्यशृंग की देखरेख में यज्ञ का आयोजन किया गया। उस पवित्र अग्नि से एक देवता प्रकट हुई, जिसके हाथों में सोने का कलश था। हे राजन, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। इस पवित्र यज्ञ का प्रसाद अपनी रानियों को दीजिए। कौशल्या, ये दैवी उपहार है। इसमें से आधा तुम प्राशन करो और बाकी कैकेयी और सुमित्रा में बांट देना। कुछ महीनों के पश्चात एक दिन राजपुत्रों की किलकारियों से राजमहल गूंज उठा। महारानी कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने कुमार भरत और रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। महाराज के आनंद की तो परिसीमा ही नहीं रही। सारी अयोध्या नगरी में राजपुत्रों का जन्मोत्सव बड़े ठाठ और धूमधाम से मनाया गया। परंपरा के अनुसार चारों राजकुमारों ने गुरुकुल में जाकर वेदों का पठन किया। एक दिन राज दरबार में महाराज की जय हो। श्रेष्ठ मुनिवर विश्वामित्र राजमहल पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र और राजमहल में? आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करो। प्रणाम मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या नगरी पावन हो गई। मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी हर आज्ञा का निस्संदेह पालन करूंगा। दशरथ, मुझे पूर्ण विश्वास है राजन कि तुम रघुकुल की परंपरा के अनुसार वचन निभाओगे। मुनिवर, आप बिना संकोच आज्ञा कीजिए। राजन, मैं विश्व शांति के लिए एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन दानव उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मांस और हड्डियां फेंक कर वे पवित्र यज्ञ को भ्रष्ट कर रहे हैं। इन दानवों का नाश करने के लिए मुझे तुम्हारे पुत्र राम की सहायता चाहिए।
क्या? मेरा पुत्र राम? मुनिवर, राम तो अभी बालक है, ना ही उसे युद्ध का ज्ञान है और ना ही अनुभव। दानवों के नाश के लिए वो अभी सक्षम नहीं है। मैं अपनी पूरी सेना समेत आपके साथ चलता हूँ, लेकिन राम का विचार छोड़ दीजिए। व्यर्थ विलाप ना करो दशरथ। मैंने तुमसे सिर्फ राम की मांग की है, पर तुम अपना वचन नहीं निभा रहे हो। इस वंश के इतिहास में पहली बार किसी राजा ने अपना वचन तोड़ा है। अब मैं समझ गया, अयोध्या में अब सत्य वचन के लिए कोई जगह नहीं रही। शांत हो जाइए मुनिवर। राजा दशरथ के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जरा रुकिए। महाराज, आप राम की योग्यता से अनभिज्ञ हैं, लेकिन मुनिवर विश्वामित्र उसे अच्छी तरह से जानते हैं। राम एक साहसी योद्धा है और किसी भी शत्रु का सामना कर सकता है। स्वयं विश्वामित्र ज्ञानी है। चिंता न कीजिए महाराज, उनके हाथों में राम सुरक्षित है। आप अपना वचन निभाइए, राम को जाने दीजिए, फिर ये सारा संसार जान लेगा कि वो कौन है। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं बड़ी खुशी से राम को आपके साथ भेजता हूँ। धन्यवाद राजन, मैं तुम्हारे निर्णय से प्रसन्न हुआ। किंतु लेकिन क्या? बिना संकोच कहो जो कहना है राजन। लक्ष्मण के बिना मेरा राम बहुत अकेला हो जाएगा। कृपया आप दोनों को अपने साथ ले जाइए। मुनि विश्वामित्र ने राम को त्राटिका का वध करने की आज्ञा दी। जब राम दुविधा में पड़ गए, तब विश्वामित्र ने बिना संदेह उसे मारने के लिए कहा। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपना निशाना बांधकर त्राटिका का वध किया। विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा दी और दोनों को शक्तिशाली शस्त्र तथा अस्त्र का ज्ञान दिया। त्राटिका के दोनों पुत्र सुबाहु और मारीच यज्ञ के स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने पवित्र अग्नि में मांस तथा हड्डियां फेंकना शुरू किया और जोर जोर से हंसने लगे।
सुबाहु, वो बालक हमारी फेंकी हुई हड्डियां यज्ञ में गिरने से रोक रहा है। तीरों से घायल मारीच चिल्लाने लगा। सुबाहु, मैं घायल हो गया हूँ। इससे पहले कि वो मुझे मार डाले, मैं भाग जाता हूँ। महाराज जनक का निमंत्रण आया है। तुम दोनों मेरे साथ मिथिला चल सकते हो। वहां तुम्हें महान शिव धनुष के दर्शन होंगे जो महाराज जनक के पास है। राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। धन्यवाद श्री राम, आपके पवित्र चरण स्पर्श से आज मैं श्राप से मुक्त हो गई। तो क्या सालों से आप इस पाषाण के रूप में जी रही थीं? हाँ राम, पापी इंद्र के षड्यंत्र की वजह से मेरे पति ने मुझे पत्थर बनने का श्राप दिया, लेकिन आज आपकी कृपा से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मुनिवर, ये सूर्य और चंद्र के भांति दिखने वाले तेजस्वी राजकुमार कौन हैं? राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। महाराज जनक ने सीता स्वयंवर के लिए यह शर्त रखी कि जो भी वीर महान शिव धनुष को प्रत्यंचा लगाएगा, राजकुमारी सीता उसे वरमाला पहनाएगी। बिजली की तरह कड़कड़ाते हुए परशुराम ने सभा मंडप में प्रवेश किया। वे क्रोध से लाल हुए थे। उनके कंधों पर धनुष था और हाथों में एक अजस्त्र परशु जो हमेशा उनके साथ होता था। हे मूर्ख जनक, किसने साहस किया इस शिव धनुष को तोड़ने का? बताओ मुझे, अन्यथा तुम्हारे राज्य को तुम्हारे आंखों के सामने राख कर दूंगा। हे प्रभु, आपके इस आज्ञाकारी सेवक ने इस धनुष को तोड़ा है। आप आज्ञा कीजिए, मैं प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। पवित्र शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। वो जीवित रहने योग्य नहीं, उसका वध मेरे हाथों निश्चित है। हे प्रभु, बचपन में तो हमने कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आप क्रोधित नहीं हुए, तो फिर ये धनुष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अपनी जबान संभालो, अन्यथा अगला क्षण तुम्हें मृत्यु के समीप ले जाएगा। शांत रहो लक्ष्मण। हे प्रभु, मैंने तो सिर्फ प्रत्यंचा लगानी चाहिए थी, लेकिन इस तरह राजा जनक का पण पूरा करते हुए दुर्भाग्य से ये अपने आप ही टूट गया। राम, मेरा ये धनुष भी उसी तरह का है जो कुछ समय पहले तुमने तोड़ा है। स्वयं भगवान विष्णु ने ये धनुष मेरे पिताश्री को भेंट दिया था। ये लो और प्रत्यंचा बांधो। अगर तुम सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम भगवान विष्णु के अवतार हो। हे प्रभु, इस अज्ञानी को क्षमा कर देना।
आप भगवान विष्णु के अलावा कोई और हो ही नहीं सकते। महाराज जनक और उनके भाई कुशध्वज की कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के पुत्रों से संपन्न हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मंदोदरी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। बारह साल बाद राजा दशरथ ने श्रीराम के राज्याभिषेक की घोषणा की। ये राज्य और प्रजा मैंने मेरे आंखों के प्रति संभाली है। कई सालों से इस राज्य को संभाल रहा हूं। अब मैं थक गया हूं। इस राज्य को मैंने मेरे पुत्र राम के हाथों सौंपने का निर्णय लिया है। वाह वाह वाह, ये योग्य निर्णय है महाराज। आपका निर्णय सही है महाराज। इस काम के लिए श्रीराम ही सबसे योग्य हाँ है। महाराज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब कैकेयी अपने गहने उतार रही थी, उसी वक्त मंथरा वहां आई। मंथरा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा राम अब राजा बनने वाला है। बोलो मंथरा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मूर्ख लड़की, राजा तुम्हारा पुत्र भरत नहीं बन रहा है, राजा तो राम बन रहा है। क्या राम मेरा पुत्र नहीं? उसने हमेशा मुझे अपनी माँ से बढ़कर चाहा है। कैकेयी, राम के प्यार ने तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। राज्याभिषेक राम का ही क्यों होगा, तुम्हारे पुत्र भरत का क्यों नहीं? अगर राम राजा हुआ तो वो तुम्हारे पुत्र को भी मार सकता है। बस करो मंथरा, मैं राम को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर राम राजा बना तो राजमाता बनेगी कौशल्या, फिर तुम दासी बनकर उनकी सेवा करना। ओ, कहीं तुम्हारी बातें सच तो नहीं होंगी मंथरा? कैकेयी, जरा सोचो समझो, आखिर खुद का बेटा ही अपना होता है। महाराज ने राम के राज्याभिषेक का निर्णय ले लिया है और लोगों ने भी उसे स्वीकार किया है। राज्याभिषेक तो कल होने जा रहा है। अब तो बहुत देर हो गई है। कैकेयी, क्या तुम भूल गई? महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वर दिए हैं। हाँ, याद है, और शायद यही समय है महाराज से उन्हें मांग लेने का। महाराज की जय हो। रानी कैकेयी देवी आपसे मिलना चाहती है। कैकेयी, ये सब क्या है? कल तो राम का राज्याभिषेक है। क्या हुआ? तुम इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो? कुछ साल पहले की बात याद है आपको? युद्ध में आप घायल हुए थे और सारथी बनकर मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी। उस वक्त आपने मुझे 2 वर दिए थे। वो वर मैं आज मांगना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मांगो तुम्हें जो मांगना है। वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। पहले वर से राम के बदले मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक कीजिए और दूसरे वर से
राम को 14 साल वनवास में बिताने होंगे। कैकेयी, इससे तो अच्छा होता कि तुमने मुझे उसी वक्त मर जाने दिया होता। हे राम, ये कैसी भूल की मैंने। तुम्हें राजा बनाने के बजाय मैं तुम्हें वनवास दिला रहा हूं। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मुझ जैसे अभागी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हे भगवान, मेरे प्राण हरण कर लो, मेरे प्राण हरण कर लो। राम, जो अभिषिक्त राजा बनने वाले थे, सारे राज सुख छोड़कर वनवास की ओर चल पड़े। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। राम को वनवास जाते हुए देख आनंद से भरी अयोध्या नगरी शोकाकुल हो गई। नहीं राम नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। नहीं कुमार, मत जाइए। सुमंत, अब हमें जाना होगा। जब आपसे प्यार करने वाले ये सब जाग जाएंगे और आपके बारे में पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरे पश्चात इन सब लोगों को तो अयोध्या में ही रहना होगा। ये सब मेरे पीछे यहां तक आ गए हैं। सब सो रहे हैं, शायद थके होंगे। उन्हें मत जगाओ। अब मैं विदा लेता हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखोगे। नाविक गुहक ने राम, लक्ष्मण और सीता को नदी पार करा दी। हे मेरी मातृभूमि अयोध्या, तुमने मेरा पालन किया, पर अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। पुत्र भरत, बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। अयोध्या का सिंहासन तुम्हारी राह देख रहा है। तुम्हारे राजा बनने के विचार से मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिता की मौत के सदमे को शायद ये खुशी भुला दे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा माते। शर्म आती है मुझे तुम जैसी मां पाकर। राम ने तुम्हें सबसे बढ़कर चाहा था और तुमने उसे ही वनवास में भेज दिया। पिताजी के मौत का कारण भी तुम ही हो। एक राक्षस भी ऐसी हीन हरकत नहीं कर सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। राम, मेरे प्रिय भाई, इस पाप की असली वजह मैं हूं। मुझे माफ कर दो। भ्राताश्री, यही है वो औरत, इस षड्यंत्र की जड़। अब तो इन दोनों को मारकर ही हमें अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। भरत, मुझे माफ कर दो। शत्रुघ्न, इनकी तरफ देखना भी राम के साथ धोखा करना है। जाने दो उन्हें। जो सिंहासन मेरे राम के लिए बना है, मैं उस पर कभी नहीं बैठूंगा। घबराओ मत राम, मैं हूं जटायु, तुम्हारे पिताजी का दोस्त। बहुत खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। वो देखो, उस जगह को पंचवटी कहते हैं। तुम वहीं पर कुटिया बांध कर रहो।
भ्राताश्री, मुझे घोड़ों की और सैनिकों की आवाज सुनाई दे रही है। ये तो वही हो सकता है कपटी भरत हमारी शांति भंग करने आ रहा है। मुझे आज्ञा दीजिए भ्राताश्री, मैं उसे अपने तीरों का मजा चखाता हूँ। लक्ष्मण, अपने गुस्से को काबू में रखो। भरत हमारा भाई है, सब ठीक हो जाएगा। भ्राताश्री। मेरे प्रिय भरत, अयोध्या की क्या खबर है? हमारे पिताश्री कैसे हैं? आपका नाम लेते लेते पिताश्री ने आखिरी सांस ले ली। मैं अपने पितामह के राज्य में था और तभी पिताश्री का देहांत हो गया। पिताश्री, ये क्या हो गया? भ्राताश्री, कृपया जल्दी अयोध्या चलिए। सिंहासन पे आपका ही अधिकार है। नहीं भरत, नहीं। क्यों नहीं भ्राताश्री? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई सिंहासन पे बैठे, यह असंभव है। भरत, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को, लेकिन पिताश्री ने कैकेयी माता को दिए हुए वचन का पालन करना भी तो धर्म है। भ्राताश्री, आप मुझे अपनी पादुकाएं दे दीजिए। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर रोज उनकी पूजा करूंगा। वनवास के 14 साल पूरे होने तक मैं अयोध्या का राज संभालूंगा। श्री राम के पादुकाओं को भक्तिभाव से अपने सर पे रखकर राम भरत ने राम के नाम का जाप करते वहां से प्रस्थान किया। ओह, कितना सुंदर पुरुष है ये। मुझे कुछ भी करके उसे आकर्षित करना होगा और उसे शादी करनी होगी। मैं शूर्पणखा हूँ। मैं रावण की छोटी बहन हूँ। रावण जो लंकाधिपति हैं, जनस्थान के पराक्रमी राजा कर्ण और दूषण मेरे भाई हैं। मैं राम हूँ, अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र। मैं यहाँ वनवास में 14 साल रहने के लिए आया हूँ। तुम्हारा नाम तुम्हारे ही जैसा सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो कुटिया के छत पर खड़ा लक्ष्मण मेरा भाई है, वो भी सुंदर है। तुम उससे ही शादी क्यों नहीं करती? हाँ, वो भी सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राजकुमार तो राम है, मैं तो यहाँ सिर्फ उनकी सेवा करने आया हूँ, इसलिए तुम्हें उनसे शादी करनी चाहिए, मुझसे नहीं। ओह, ये तो असंभव है। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तुम सुंदर तो हो, पर मेरी शादी हो चुकी है। ये है मेरी पत्नी सीता। तुम मुझसे शादी नहीं कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ। देखती हूँ कि मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। मेरी नाक। मेरे प्रिय भ्राताश्री, उन मूर्ख मानवों ने मेरी नाक काट दी। वो जो भी हो, हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। महाराज, शांति से काम लीजिए। वो दोनों राजकुमार अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमें बहुत सोच समझकर चलना चाहिए।
कर्ण और दूषण के सैनिकों ने राम, लक्ष्मण और सीता पर हमला बोल दिया। राम ने लक्ष्मण को सीता का ख्याल रखने के लिए कहा और खुद उन सैनिकों से युद्ध करने लगे। सैनिक राम के शक्तिशाली तीरों का सामना नहीं कर पाए और वे सब मारे गए। ये समाचार सुनते ही रावण बहुत क्रोधित हुआ। वो अपने मित्र मारीच के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। मारीच ने रावण को राम की ताकत और दैवी शक्तियों के बारे में बताया। मारीच की बातें सुनकर रावण वहां से वापस चला गया। भ्राताश्री, उन लोगों ने मेरी नाक काट दी। मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप राम की प्रशंसा कर रहे हैं। अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। राम की सुंदर पत्नी सीता को लुभा के तुम उसका हरण कर लो और अपना प्रतिशोध ले लो, फिर मैं राम से शादी कर लूंगी। रावण फिर एक बार मारीच के पास गया और उसने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। मारीच ने रावण की सहायता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे राम से डर लगता है। यह सुनकर रावण ने मारीच को मार डालने की धमकी दी। मारीच ने सोचा कि रावण के हाथों मरने से तो राम के हाथों मरना अच्छा है। वो देखिए हिरन, कितना सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन उसकी ये अजीब सुंदरता देखकर मुझे संदेह हो रहा है, कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं। स्वामी, मेरे लिए वो हिरन पकड़ कर ले आइए। लक्ष्मण, सीता का ख्याल रखना। मैं अभी लौट आया। मैं हिरन लेकर आता हूं। सीता, सीता, सीता! लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण! लक्ष्मण, मुझे लगता है कि राम संकट में है। ऐसा लगता है कि वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। जल्दी जाओ और उनकी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, ये राम की आवाज नहीं है। लक्ष्मण, वहाँ तुम्हारा भाई संकट में है और तुम मुझसे बहस कर रहे हो। जल्दी जाओ और उन्हें बचाओ। उनके बिना जीवन में सोच भी नहीं सकती। मैं स्वयं को समाप्त कर लूंगी। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। ध्यान रहे, किसी भी हालत में आप इस रेखा को पार न कीजिए। क्या आप इन घनी जंगलों में अकेली रहती हैं? ये तो जंगली जानवर और राक्षसों से भरा हुआ है। मैं बहुत भूखा हूं। क्या मुझे आप कुछ खाना दे सकती हैं? जी, अभी लाती हूँ। आप जरा यहाँ रुकिए। देखिए माते, मैं ये रेखा पार नहीं कर सकता। कृपया आप ही रेखा पार करके मुझे भिक्षा दे दीजिए।
जटायु। लक्ष्मण, हमें धोखा दिया गया है। वो हिरन नहीं था, बल्कि हिरन के वेश में मारीच था। ऐसा छल राक्षस हमेशा करते हैं। हमें सीता को बचाना होगा। कुटी में सीता का कहीं पता नहीं चला। सब फल बिखरे हुए पड़े थे। श्री राम शोक से आक्रोश करने लगे। भ्राताश्री, आप चिंता न कीजिए, वो यहीं कहीं जंगल में होगी। हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। सीता, 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 ओ सीता। देखो लक्ष्मण, ये तो सीता के गहने हैं। जरूर किसी ने उसका अपहरण किया है और वो इसी रास्ते से गुजरे हैं। राम, राम, राम। उन्होंने एक दर्द भरी आवाज सुनी और वे उस दिशा में गए। उन्होंने देखा कि जटायु जख्मी अवस्था में जमीन पर गिरा हुआ था। हे श्री राम, रावण ने तुम्हारी प्रिय पत्नी का अपहरण किया है। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। रावण ने मेरे पंख काट दिए और मैं यहाँ जख्मी हालत में पड़ा हूँ। वो पूरब दिशा की ओर सीता को ले गया। जल्दी करो, उसे बचाओ। जटायु, कौन है ये रावण? रावण राक्षस राज विश्रवा का पुत्र है। ओह जटायु, तुम्हारे त्याग ने मुझे उपकृत कर दिया है। मेरे पिताश्री के साथ तुम्हें भी स्वर्गलोक प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। एक शूद्र मानव, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। तुम मेरी भूख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन कोई बात नहीं। राम ने अपनी तलवार से उस राक्षस का वध किया। धन्यवाद श्री राम। मैं हूँ कबंध। आपने मुझे शाप से मुक्ति दिलाई है। मैं आपकी मदद करूंगा। ऋष्यमुख पर्वत पे रहने वाला सुग्रीव सीता को ढूंढने में आपकी मदद करेगा। आप लोग यहाँ पर नए लग रहे हैं। मैं हनुमान हूँ, वानरों के दल का सेनापति और सुग्रीव के मंत्रिमंडल का एक मंत्री। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो सुग्रीव से मिलने के लिए ही यहां तक आए हैं। आइए मेरे साथ, मैं आपको महाराज तक ले जाऊंगा। महाराज, अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण आपके दर्शन के लिए आए हैं। दशरथ पुत्रों से मिलकर मैं बहुत सम्मानित हुआ। आपका यहाँ आने का कारण मुझे पता है, किंतु इस वक्त मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्रभु राम, मेरा भाई वाली मुझे किष्किंधा से बाहर निकालने की योजना बना रहा है। मैं उससे लड़ने में असमर्थ हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा राज किष्किंधा वापस लौटाओगे। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। आपके अनुजों ने बताया कि उन्होंने रावण को सीता का अपहरण करके यहाँ से जाते हुए देखा है। कृपया रावण से सीता को बचाने के लिए आप मेरी मदद करें। अपने वचन के अनुसार वाली का वध करके राम ने सुग्रीव की मदद की। वाली और सुग्रीव की अंतिम लड़ाई के दरमियान राम ने एक झाड़ के पीछे छिपकर तीर से वाली का वध किया। सुग्रीव ने अपने अनुजों को सीता को ढूंढने का आदेश दिया।
संपाति हूँ, जटायु का भाई, जिसे रावण ने बड़े ही क्रूरता से मार डाला। मैं जानता हूँ कि आप सीता को ढूंढ रहे हैं। रावण ने उसका अपहरण किया है। उसने सीता को अपने राज्य लंका में कैद करके रखा है। सीता को छुड़ाने के लिए ये विशाल सागर पार करना होगा। ये तो असंभव लग रहा है। केवल हवा में उड़कर ही ये सागर पार किया जा सकता है, लेकिन उसे कौन करेगा? देखो वायुपुत्र हनुमान, इस काम के लिए तुम ही योग्य हो। तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, जब तुम छोटे से बालक थे तभी उगते हुए सूरज को देखकर तुमने उसे सेब समझ लिया और उसे पकड़ने के लिए हवा में उड़ान भरी थी। चलो, अपनी पूरी शक्ति के साथ सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो। आप ठीक कह रहे हैं जांबुवंत। मेरा विश्वास मुझे सागर पार लंका ले जाएगा। बहुत बड़ा मानव लगता है। आज तो मुझे जमकर भोजन मिलेगा। और अगले ही क्षण वो समुद्री राक्षस मर गया। सीते, तुम अब भी अपने पति के बारे में सोच रही हो। वो तो डरपोक है, मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकता। मेरे सामने तो वो अभी एक बालक है। अरे मूर्ख, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा नाश करेगा। मेरे स्वामी यहाँ आएंगे और तुम्हें मारकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। सीते, तुमसे विनम्रता से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूँ अपने विचार बदलने को, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े करके राक्षसों को खिलाए जाएंगे। मूर्ख स्त्री, तुम क्यों इतना हट कर रही हो? हमारे राजा का हाथ थाम लो। मृत्यु से बचने का यही एक रास्ता बचा है। राम 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 राम। हे वानर राज, इस राक्षसों से भरे जंगल में आप मेरे पति के नाम का जाप क्यों कर रहे हैं? माते, मैं हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने लंका के बाहर हजारों वानरों के साथ आपको बचाने के लिए डेरा डाला है। उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए भेजा है। यह आपके स्वामी की अंगूठी है, देखिए और मुझ पर विश्वास कीजिए। क्या मेरे स्वामी मुझे बचाने के लिए आ चुके हैं? ओह माते, कृपया मेरी पीठ पर बैठ जाइए। चलो प्रभु राम जी के पास। मुझे माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे साथ यहाँ पर और हजारों बंदी हैं।
जिनका छल किया जा रहा है। मुझे विश्वास है मेरे स्वामी यहाँ आएंगे और मुझे बचा लेंगे और साथ ही उन बाकी बंदियों को भी। चिंता न कीजिए, श्री राम जी के बाण रावण को मारने में समर्थ हैं और लक्ष्मण अकेले ही उन राक्षसों का नाश कर देंगे। हनुमान, कृपया मेरी ये अंगूठी मेरे स्वामी तक पहुंचा दीजिए। जरूर, आप चिंता न करें माते, लेकिन उससे पहले इस लंका के राक्षसों को मेरे ताकत के कुछ प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। अरे वो देखो बंदर, पकड़ो उसे। अगर मुझे इन राक्षसों ने पकड़ लिया तो ही मैं रावण से मिल पाऊंगा। कौन हो तुम? मैं हनुमान हूँ, राजा सुग्रीव का मंत्री। मैं यहाँ तुम्हें मृत्यु का संदेश देने आया हूँ। तुमने सीता माता का अपहरण किया है। तुम एक सामान्य बंदर हो और मुझे मृत्यु की धमकी देने आए हो। राक्षसों, इस बंदर की पूंछ को आग लगा दो और एक बारात निकालकर इसे लंका की गली गली में घुमाओ। इसे देखकर बच्चों को बहुत मजा आएगा। प्रभु श्री राम की जय हो। सीता माता को मिलकर विजयी होकर श्री हनुमान वापस आए हैं। हे प्रभु, सीता माता को उस दुष्ट राजा रावण ने अपना कैदी बनाकर रखा है। उन्होंने अपनी ये अंगूठी आपको निशानी के तौर पर भेजी है। भाई, सीता का अपहरण करके आपने बहुत गंभीर भूल की है। उसका श्राप लंका को नष्ट कर देगा। चुप रहो डरपोक। तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे भाई हो। राम तो केवल एक बालक है। राम और उसकी सेना को लंका के राक्षस सहज पराजित कर देंगे। जय श्री राम। रावण के भाई विभीषण पधारे हैं। हे प्रभु राम, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो सीता को छोड़ दे, पर वो नहीं माना। दुष्ट रावण के साथ रहकर आपसे युद्ध करने से तो यही अच्छा है कि मैं सीता को छुड़ाने में आपकी मदद करूं। धन्यवाद विभीषण। इतने सारे अच्छे लोगों के साथ होते हुए मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही सीता को रावण की कैद से छुड़ा लूंगा। लेकिन मुख्य कठिनाई है यहां से लंका तक पहुंचने की। प्रभु राम, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद कर इस सागर राज की प्रार्थना कीजिए, वह आपकी जरूर मदद करेंगे। श्री राम, आपके दल में नल नाम का एक बंदर है जो एक अत्यंत कुशल वास्तुतज्ञ है। आप उसे कहकर मेरे ऊपर पत्थरों का एक पुल बांधिए। मैं उस पुल को संभाल लूंगा।
हे रावण, सीता को राम को सौंप दो और अपना जीवन और राज्य बचाओ। समेट की आखिरी सूचना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। चुप रहो मूर्ख वानर, तुम भूल रहे हो कैलाशपति शिव शंकर ने मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी मर्जी के अनुसार राक्षसों पर राज्य करता हूँ। ये तुम कैसे भूल गए? सैनिकों, इस बंदर को पकड़ लो। तुम्हारा अहंकार तो श्री राम के साथ युद्ध में ही खत्म होगा। मैं चलता हूँ। लंका की युद्ध भूमि पर हजारों सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे। महाराज, इस युद्ध में मंत्री राम और उसकी बंदर सेना डर के भाग गए। बताओ मुझे, शुभ वार्ता के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। महाराज, कुंभकर्ण का पुत्र वानर सैनिकों के हाथों मारा गया है। आपकी इस स्त्री अभिलाषा को अब छोड़ दीजिए, नहीं तो यहाँ सिर्फ विनाश ही देखने को मिलेगा। सीता को सम्मान के साथ श्री राम के पास ले जाइए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं राम और लक्ष्मण के सर काटकर आपके चरणों में रख दूंगा। इंद्रजीत, जाओ कुंभकर्ण को जगाओ। जैसे आज्ञा पिताश्री। हनुमान, अब मेरी बारी है। कुंभकर्ण से मुझे युद्ध करने दो। पिताश्री, सिर्फ आपकी आज्ञा की देरी है। मेरी तलवार राम का सर काटने के लिए उत्सुक है। राम, ये रही तुम्हारी पत्नी सीता। इंद्रजीत, अगर मेरी पत्नी को जीवित नहीं लौटाया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या
तुम्हारा मतलब है तुम मुझे मार डालोगे? मैं तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। सीते, सीते, मेरी प्रिय सीता, सीता, सीता। लक्ष्मण, अपनी आंखें खोलो। हे प्रभु, मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने मार दी गई और अब मेरा भाई भी। शांत हो जाइए प्रभु राम। हिमालय के समीप महोदय पर्वत से अगर संजीवनी बूटी लाई जाए तो लक्ष्मण की जान बच सकती है। हनुमान, तुम जाकर किसी भी तरह वो संजीवनी लेकर आना। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। नगर, सागर, नदी, जंगल इत्यादि को आकाश मार्ग से पार करके हनुमान वायु गति से संजीवनी लाने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। अरे, ये सारा पर्वत तो जड़ी बूटियों से भरा है, लेकिन सही बूटी कौन सी है? ठीक है, मैं पूरा पर्वत ही ले जाता हूं। प्रभु राम, आपकी पत्नी सीता जीवित है। क्या? आपका मतलब मेरी पत्नी सीता जीवित है? मैं समझा नहीं। इंद्रजीत को माया जाल अवगत है और उसने आपसे ये छल किया है। हनुमान तो पूरा पर्वत उठा कर ले आए हैं। वो तो किसी भी काम में पराजित नहीं होते। क्या मेरा पुत्र इंद्रजीत अब नहीं रहा? आखिर मैंने उसे भी खो दिया। अब समय आ गया है कि मैं खुद युद्ध भूमि में जाऊं, राम को मारकर उसका खून पीकर उसकी अस्थियों की माला पहन लूंगा।
दुष्ट रावण का वध हुआ, सत्य और न्याय की विजय हुई। माता सीता की इच्छा से राम ने सभी कैदियों को लंका के कैद से मुक्त कर दिया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर उसका अभिषेक किया। स्वर्ग से सभी देवताओं ने राम और सीता को आशीर्वाद दिए और उन पर फूल बरसाए। राम और सीता दैवी पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े।